अचानक अगर चुनाव के पहले आजम खान जी अखिलेश यादव जी को याद आते हैं तो उसका कुछ तो कारण होगा। वो उनके घर जाते हैं और उतना ही नहीं, जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं वो उनके बेटे से मिलने जो है हरदोई जेल में चले जाते हैं। दोनों में इस समय बड़ी एकता भी है, तो वो वहाँ दोनों गए हैं। आज़ाद समाज पार्टी हालांकि वो AIMM के साथ लड़ रही है, दोनों पहुँचे हैं, एक नहीं है। वो ऐसा मत मानिएगा कि महाभारत में कृष्ण भगवान की तरह युधिष्ठिर और दुर्योधन तो पहुँचे हैं, यहाँ उधर गए हैं। देखिए ये जो इधर का जो 3 सीट है ना, उसका जरा अगर आप देखेंगे, मीरापुर में 40% मुस्लिम वोट है, सीसामऊ में 45% है, कुंदरकी में 65% मुस्लिम वोट है। अब मीरापुर में जो 2022 में राष्ट्रीय लोक दल से चंदन चौहान जी जीते थे, पहले इनके साथ गठबंधन था, अब वो सांसद बन गए हैं तो वो सीट खाली हो गई है। ये जो सीट है इस पर समाजवादी पार्टी 1996 के बाद कभी नहीं जीती अपने चुनाव चिन्ह पर, दूसरे दिया है। तो अब यह है कि चूंकि बसपा चुनाव लड़ रही है अलग से, तो राष्ट्रीय लोक दल का प्रभाव हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती है, तो थोड़ा कंसोलिडेट, क्योंकि कादिर राना की बहू को इन्होंने यहाँ से टिकट दिया हुआ है। तो पहला तो एक बेसिक जो चुनाव का समीकरण होता है कि एक मैसेज चला जाए, क्योंकि इन सब पर आजम खान के लोग हैं, थोड़ा प्रभाव हो सकता है कि उसी ढंग से आप देखेंगे कि सीसामऊ में जो है इरफान सोलंकी विधायक बना था, उसको क्रिमिनल केस में जेल हो गए, उसके बाद वो खाली हो गया है, तो वहाँ से ये सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत, उनकी पत्नी को हालांकि टिकट दिया है लेकिन फिर भी एक हो। और कुंदरकी वाला जो है ना, वहाँ 12 कैंडिडेट हैं, 65%, इसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवार है, केवल एक उम्मीदवार जो बीजेपी का है वो हिंदू है। तो अब 12 में कहीं वोट न बढ़ जाए और कुछ हो जाए तो बाकी चीजें उसमें रहती हैं, वो आते हैं। हालांकि मेरा अपना मानना यह है कि आजम खान के पार्टी में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव हारी, 2017 का विधानसभा चुनाव हारी, 2019 का लोकसभा चुनाव हारी, 2022 में उन पर मुकदमे वगैरह थे, थोड़ा असर देख सकते हैं, लेकिन वो भी चुनाव हारी। 2024 में बिना आजम खान के भी वो जीत के आए हैं। लेकिन क्या है कि इस समय देश में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो एक भाव फैला था कि भाई ये धारणा अब टूट गई है कि मुसलमान जिसको वोट नहीं देगा वो केंद्र में आपको बहुमत की सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन अब एक दूसरा ट्रेंड है कि किसी प्रकार से एक मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करो, मुसलमानों को जरूर संदेश देते रहो कि हम जहां थे वहां आपके साथ हैं। उसके बाद बाकी बांटने और चीजों की बात वो हो रही है कि पीडीए दौड़ेंगे। देखिए वो सब लोगों ने ये कहा है, इसलिए उसको दोहराना कि संविधान का असर पड़ा उसमें। संविधान वाला जो है दलितों के बीच, चूंकि एनजीओ को पैसे मिले, 20-20 दलित नौजवान मोहल्लों में जा रहे थे, भाषण कर रहे थे कि खत्म हो जाएगी, कुछ गलत सही वीडियो दिखाए जा रहे थे। बीजेपी उसको न समझ पाई, न मुकाबला पड़ गए। मोदी जी की गारंटी पर जो है वो समझ गई, सारे कैंडिडेट, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, वो हो गया। पिछड़ों का तो मुझे अभी भी संदेह है कि बीजेपी का वोट देखेंगे दोनों का उतना ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये संविधान वाला गया, मुस्लिम वोट वन साइडेड गया, और जो सबसे बीजेपी के लिए धक्का पहुंचाने वाला रहा है वो कार्यकर्ताओं, समर्थकों, अपने नेताओं का असंतोष और नाराजगी। चूंकि यूपी का सच यही है कि कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे काम, पर किसी को चिकित्सा करानी है, परेशान है और 20 साल से कार्यकर्ता है, उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रही है, थाना में मुकदमा हो गया और गलत तरीके से उसमें कोई बात नहीं हो रही है, लोगों को सरकारें बनती है तो थोड़े बहुत काम वगैरह मिले, वो नहीं हो रहा है, बहुत सारे विरोधी लोग जगह जगह हावी हैं, तो लोगों ने दिया, कहा कि भाई चलो छोड़ो इनको, कहाँ करते हैं। तो वो एक बड़ा कारण बीजेपी के पूरे देश में रहा है। इसलिए मैं तो इतना नहीं कि पिछड़ा कोई बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया है, वो एक बड़ा कारण था। अयोध्या में बहुत बड़े कारण थे, 2022 में ही मैं गया था तो वहां संतोष था। अब ये देखना पड़ेगा कि ये बटेंगे तो, हालांकि लोगों को बहुत अफसोस भी हो रहा है कि अयोध्या हार गई, ये ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं में समझ आएगा कि अच्छा या बुरा बीजेपी ही है, तो एक धारणा बनी है वो। तो उन दोनों का अभी परीक्षण होना है। लेकिन उपचुनाव परिणाम मैं ये नहीं मानता हूं कि एकदम, अगर बीजेपी इसको जीत लेती है, इसमें से 5 सीटें भी बीजेपी ले आती है, तो लगेगा कि नहीं भाई ये चीजें पलट रही है। नहीं लाती है तो फिर अखिलेश जी उसको अपने हिसाब से बुनाएंगे, ये परिस्थिति है। लेकिन पिछड़ा वोट कोई पीडीए के आधार पर यूनाइट होकर चला गया है, कम से कम आंकड़े
चुनाव के बाद के सर्वे जमीनी हकीकत नहीं ऐसा बयान करती है। बीजेपी के जो वर्कर चाहे पिछड़े हो चाहे सवर्ण हो, अगर उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ है कि भाई पिछले गलती हो गई, अच्छा बुरा जो है बीजेपी है, और अयोध्या की जो बार बार अखिलेश जी ने उसको ले जाते हैं कि अयोध्या के राजा हैं मुस्लिम सम्मेलन में, तो लोगों के जले पर नमक छिड़कने के जैसा होता है। तो थोड़ा उसका रिएक्शन है, उसके प्रभाव हो सकता है कि इस चुनाव में दिखे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।